जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए चूंकि दरोगा का जो वैकेंसी अभी आया है और मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि जल्द ही एग्ज़ाम होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो अगले 1-2 मंथ होगा, फरवरी मार्च अप्रैल ऐसा कुछ, उसमें जो है इलेक्शन की संभावनाएं बन रही है। तो एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। और चूंकि फॉर्म भी फिलअप करने का जो डेट आ गया है, देखिए कितना फास्ट हुआ कि 1 तारीख को नोटिफिकेशन है और 5 तारीख से फॉर्म फिलअप। इसका मतलब है कि सरकार जो है इसको बहुत जल्दी लेने के मूड में है। तो ये तो मतलब ये तो हमने नोटिफिकेशन की बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना कम समय में अच्छा रिजल्ट कैसे लाया जाए, रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जाए। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है बुक्स का। किताब जो है एक अहम हथियार होता है, और अगर आप किताबों का गलत चयन कर लेते हैं तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन कम और ज़्यादा का जो है एक रेशियो बना होता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। क्योंकि देखिए कंपटीशन जो है वो उसमें सही किताबों का चयन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारा चीज़ें उपलब्ध है और इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना चीज़ पढ़ने को है कि बच्चा जो कन्फ्यूज रहता है कि पढ़ा क्या जाए। और देखिए कहा जाता है कि कंपटीशन में जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना महत्वपूर्ण होता है। आप अगर छोड़ना जानते हैं कि कौन सा किताब पढ़ा जाए, किसको छोड़ा जाए, तो रिजल्ट जो है आसानी से रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है। तो उसी पे हम आज चर्चा करेंगे कि कौन सा किताबें किस किस विषय के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए चूँकि बिहार दरोगा में हमने देखा है, उसमें जो है लगभग चीज़ें बैलेंस वे में रहता है, बैलेंस में रहता है। तो अगर अब हम इतिहास की बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं वो इतिहास है। इतिहास से अगर जीएस की बात करें, जनरल जो है स्टडीज़ की बात करें, जनरल साइंस की मैं बात नहीं कर रहा, जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा जो उनका विषय होता है वो होता है मॉडर्न इंडिया, खास करके इतिहास में। तो मॉडर्न इंडिया के लिए देखिए, अब कोई कह दे कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, इसमें मेरे पास स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है। देखिए अगर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ लेते हैं तो इतना मोटा, लगभग ये जो है 800 900 950 पेज का किताब है। ये 950 पेज का किताब कौन पढ़ेगा दरोगा के लिए भाई? मतलब थोड़ी आईएएस के एग्जाम देना है। आईएएस एग्जाम के लिए इसको लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी के एग्जाम के लिए इसको लोग पढ़ते हैं, एपीसीएस के एग्जाम के लिए इसको पढ़ते हैं। तो इसको तो स्पेक्ट्रम को तो पहले अवॉइड ही करना है, इसको नहीं पढ़ना। देखिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया जाए? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो मुझे ऐसा लगता है कि 2 किताब हैं, उसमें से कोई एक आप चयन कर सकते हैं। एक जो है ये आता है परीक्षा वाणी का। देखिए परीक्षा वाणी का आता है, ये बहुत अच्छा आप किताब, इसको आप देखिए कि जो है इसमें मतलब काफ़ी अच्छा किताब है ये। और ये जो है मैंने तो इसको आधोपांत पढ़ा हुआ है। तो ये जो है किताबें काफ़ी अच्छी है परीक्षा वाणी की। एक किताब और आता है, ये आता है आपका दृष्टि प्रकाशन का। दृष्टि का भी जो किताब आता है ना, आप देख सकते हैं कि मेरे पास दृष्टि का 2 3 4 5 किताब हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक तो देखिए कि ये भूगोल का दृष्टि है, ये भी काफ़ी अच्छा है। भूगोल, देखिए भूगोल के लिए 3-4 किताबें आप देख सकते हैं। एक जो आता है महेश वर्णवाल का, है ना, महेश वर्णवाल। एक आता है ज्ञान प्रकाशन का, ज्ञान का भी आता है। और एक आता है दृष्टि का भी आता है ना, दृष्टि। एक भूगोल के लिए एक और किताब आता है, वो आता है आपका जो है, आप देख सकते हैं कि इसका क्या कहते हैं कि देखिए एक आता है घटना चक्र का आता है। तो घटना चक्र पर हम अभी बात नहीं करेंगे, घटना चक्र को हम साइड में रखे हुए हैं। लेकिन घटना चक्र ने भी इतिहास निकाला है, उसी सीरीज में शायद भूगोल भी निकाला है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। तो मैं प्रेफर करूंगा कि भूगोल के लिए सबसे अच्छा बिहार दरोगा के लिए आपको ये जो दृष्टि वाला है, ये बहुत अच्छी किताब है। इसको आप बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। ऐसे मेरे पास रोस्कोसमोस का यानी कि महेश वर्णवाल का भी पढ़ा हुआ है, ज्ञान का भी पढ़ा हुआ है। और चूंकि जो है मेरा यूपीएससी में एक ऑप्शनल भूगोल रहा था, तो मैंने बाकी माजिद हुसैन को भी पढ़ा है, जीसी लोंग को भी पढ़ा है। मैंने जो है आप देख सकते हैं कि इसके डी.आर. खुल्लर को भी पढ़ा है। मैंने जो है इसको एक सविंदर सिंह को भी पढ़ा है। तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग जो कि दरोगा के लिए हैं, तो चूंकि अब जो है किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका होगा ही नहीं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि दृष्टि का जो किताब है, वो भूगोल, दृष्टि का जो है ये पॉलिटी बहुत अच्छा है। पॉलिटी भी मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये तो पुराना है, लेकिन ये मतलब कि नया वाला आ गया है, नया 23 एडिशन आ गया है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, पॉलिटी बहुत अच्छा है।
उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था। अब देखिए दरोगा में उतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था नहीं पूछता, जिस पर बीपीएससी में अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे हैं, है ना। तो बीपीएससी के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे इकोनॉमिक्स तो आप दृष्टि का पढ़ सकते हैं, लेकिन दरोगा के लिए आप जो है मतलब इतनी चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखिए दरोगा के लिए एक और चीज़ें पढ़ सकते हैं जो आता है। देखिए अब लोग पूछते हैं कि एंशिएंट इंडिया के लिए क्या करूँ, प्राचीन भारत के लिए क्या करूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ प्राचीन भारत के लिए, लेकिन मैंने मॉडर्न के लिए कहा है। ये मॉडर्न के लिए मैंने आपको बताया है दृष्टि का मॉडर्न या फिर परीक्षावाणी का मॉडर्न, कोई एक पढ़ लीजिएगा आपको सही है। आप इसको स्पेक्ट्रम को मत पढ़ें, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें उलझ के रह जाइएगा आप। दूसरा कि अब साइंस के लिए क्या करें। देखिए मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि जो है साइंस के लिए जो सबसे ऑथेंटिक चीज़ें हैं, है ना। अगर आप लूसेंट पढ़ सकते हैं वो वाला केवल जो इसमें साइंस है, तो वो एक चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी लेंदी चीज़ें हैं। इतना दिया हुआ है कि वो जो है आप उसको मतलब करेंगे ना तो ज़्यादा प्रोसेस हार्ड हो जाता है। उससे बढ़िया है कि अगर आप लूसेंट वाला जो ये पार्ट है, सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है, उसके साइंस कर लीजिए। और साइंस के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि एक इसका आता है, देखिए एक प्लेटफॉर्म का आता है, ये क्वेश्चन सीरीज के लिए इकोनॉमिक्स छोटा मोटा चीज़ है, इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछते नहीं है। उसमें क्या कहते हैं आपको दरोगा में ज़्यादा नहीं पूछते, 2-4 ही क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बाकी रह गया बिहार के लिए। तो बिहार के लिए से कई किताबें हैं, ठीक है, बिहार के लिए कई किताबें हैं, लेकिन मुझे सबसे जो अच्छा लगा, देखिए जैसे क्राउन का भी है। क्राउन के लिए बिहार बहुत मोटा हो जाता है, अच्छा खासा मोटा, मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो लगा दृष्टि वाला। दृष्टि का जो क्राउन है ये मतलब सॉरी दृष्टि का जो बिहार स्पेशल है, ये काम का चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है। उसी प्रकार से देखिए कि जैसे अब प्राचीन भारत, अगर कोई पढ़ना चाहे प्राचीन भारत, तो ये जो है एस के पांडे का है, ये भी अच्छा है। और मेडिवल बहुत मोटा है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब बिहार पीसीएस के लिए है या फिर यूपीएससी के लिए है। अच्छा, अब करंट अफेयर्स पे आती है बात। करंट अफेयर्स के लिए आप जो है 2-3 मैगजीन उठा सकते हैं। एक तो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा बिहार दरोगा के लिए, वो ASPD जो आप हमेशा पढ़ते हैं। एक जो सबसे अच्छा हमें लगता है और इसमें से क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट लड़ जाता है, वो है उत्कर्ष का, ये जो है गौरव सर का, ये काफ़ी अच्छा है। इसको आप एक बार देख सकते हैं, ये वाला। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पीछे का जो ये चैप्टर होता है ना, इसमें पीछे का चैप्टर में बिहार के लिए दिया होता है करंट अफेयर्स। और इस बार बिहार पीसीएस में जो है 5-6 क्वेश्चन जो है यहीं से आ गए, तो आप इसको देख सकते हैं। बड़ा अच्छा किताब है ये 25 रुपये का आता है, लेकिन बड़ा बढ़िया है ये। अच्छा, एक और है बिहार तथ्यसार करके एक आता है। अगर छोटा मोटा चीज़ देखना चाहें तो फिर घटना चक्र का आता है, इसको आप देख सकते हैं, ये भी काम का चीज़ है। और अगर बिहार के लिए प्रश्न बनाना चाहते हैं तो एडिटोरियल वाला तो आप जानते ही हैं कि ये तो सब लोग बना रहे हैं, तो ये बनाना जरूरी है। अच्छा, अब आ जाता है, लोग कहते हैं कि सर मैप किसका लूँ, है ना। देखिए यार, मैप पे बात फंस जाती है कि मैप किसका लेंगे। अब जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना मानना है कि जो मैप है वो खास करके हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो है ना, उनको मैप में दिक्कतें थोड़ा होती है। तो मेरे पास जो मैप है वो 2-3 प्रकाशन का मैं भी अपना जो है अपने लिए मैं लाता हूँ। तो मेरे पास एक तो स्टडी टुडे का है, ये सही मैप है। मुझे जितना दिन मैं दिल्ली में रहा और मैंने जो मेंस लिखा, प्रीलिम्स दिया, तो इसमें जो है इसका जो है काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। इसमें जो प्लेस है वो ऑथेंटिक है और सही प्लेस है यहाँ पर, इसमें स्टडी वाले में। तो ये अगर आप प्रेफर कर सकते हैं तो ये बढ़िया है। अगर कोई बंदा जो है मैप के साथ में चीज़ों को समझना बढ़िया से चाहता है, एक्सप्लेनेशन चाहता है, तो उसके लिए ज्ञान प्रकाशन का मैप ये बढ़िया है, इसमें गलती कम है, ठीक है। अच्छा, एक और आता है किरण का ही मैप आता है, लेकिन उसमें थोड़ा गलती थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा मतलब नए फ्रेशर के लिए दिक्कत हो जाती है। देखिए, एक ऑक्सफोर्ड का भी आता है, तो ऑक्सफोर्ड वाले में भी चूंकि ये जो चीज़ें हैं इंग्लिश में रहता है, हिंदी में भी आता है इसका, ठीक है, लेकिन इसमें प्लेसेस जो है थोड़ा कम है, इसमें कम प्लेस दिया गया है। तो ये एक आप इतना मैप आप देख सकते हो। फिर अब आता है बात अंतिम में घटना चक्र का। देखिए, इस सारे चीज़ पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र लगाना बहुत ज़रूरी है। इस बार बीपीएससी में आपने देखा होगा कि साइंस के जो क्वेश्चन है, आप साइंस का क्वेश्चन आप देखिएगा तो लगभग 99% क्वेश्चन जो है वो घटना चक्र से थे और लड़ गए वहाँ से। घटना चक्र कोई बना के जाता है, मेरे पास ऑलरेडी सारा घटना चक्र पड़ा हुआ है। आप देखिए कि लगभग मैंने इस सारा घटना चक्र को
ये जो है आपके पास मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये जो घटना चक्र है, सामान्य विज्ञान का जो घटना चक्र है, चूँकि मैं अपने जो मेरा जो संस्थान है उसमें हम सारे बच्चों को घटना चक्र एक बार नहीं 5-7 बार लगवाते हैं। इसको समझा करके ये घटना चक्र को हम उसको क्लियर करवा देते हैं। उसी के बाद जो इकोनॉमिक्स के जहाँ तक बात है, तो इकोनॉमिक्स में घटना चक्र से करवा देता हूँ, क्योंकि हमने जो चूँकि पढ़ाया हुआ है तो इकोनॉमिक्स के ज़्यादा इसमें मगजमारी करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है घटना चक्र वाला, ये तो 2022 का ही है, 23 का अभी जो हमने नहीं खरीदा है, अब चूँकि नया सेशन शुरू हुआ है तो मैं इसको लूँगा। ये है 23 का जो है ज्योग्राफी का है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर इसको देखिए, जिसको एग्ज़ाम निकालना है उसको तो करना पड़ेगा भाई। इतने सारी किताबों को आप अगर कहिए कोई शॉर्टकट इसका है तो बता दीजिए, तो ये नहीं हो सकता। मेरे पास शॉर्टकट नाम का कोई चीज़ नहीं है, शॉर्टकट कोई एग्ज़ाम होता भी नहीं है। तो ये जो है एक है, ये पॉलिटी वाला है, ये बहुत बढ़िया है, सॉरी ये पर्यावरण वाला है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन फंस जाएगा और ये काफ़ी आसान है, काफ़ी एक दो बार देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा ये। उसी प्रकार से पॉलिटी है, उसी प्रकार से जो है सबसे बड़ी बात इतिहास है, इतिहास, समझ गए। तो घटना चक्र का बहुत बड़ा योगदान है। हम कभी नहीं आपको सलाह देंगे कि घटना चक्र को अवॉइड कीजिए, घटना चक्र को बिल्कुल पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। देखिए ऐसे अगर कोई जो है टेस्ट सीरीज बनाते हैं या यूट्यूब पर कोई टेस्ट सीरीज आप देखते हैं, उससे लाख गुना बढ़िया आप घटना चक्र को देख लीजिए, समझ गए। टेस्ट सीरीज अगर कोई आपको यूट्यूब पर करवाता है, हमने इस बार देखा जो एग्जाम हुआ शिक्षक वाले का, जितना भी यूट्यूबर थे टेस्ट सीरीज करवा रहे थे वो सारे फेल कर गए, और असल में जो आया वो आया किताब से ही। इसलिए सारे जो मास्टर एग्जाम दे के आए ना, लगभग वो चित्ते पड़े हुए हैं कि नहीं हो रहा है समथिंग। तो इस तरीके से तो देखा ही होगा आप लोगों ने क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया जो। तो ये चीज़ें जो है आप किताब है मेरे पास जो आपको अच्छा से वहाँ तक पहुँचा सकता है। और बाकी तो देखिए किताबें तो एक तरफ है, सबसे बड़ी बात है आपका मेहनत, आप कितना मेहनत करते हैं इन चीज़ों पर, इस पर डिपेंड करता है। किताबें तो जो है आधार है ना, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वही आप करिएगा। वो तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई तो मैं आपको मैंने चीज़ें दिखा दी आपको कि ये इस प्रकार के बुक लिस्ट से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही और कोई आपको क्विज लगता है कि इस पे आप हमसे सलाह ले सकते हैं तो बिल्कुल आप पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहिए, हम भी खुश हैं।